सभी साइंस विद्यार्थियों का स्टडी वेस्ट में स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चंस देखते हैं। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखेंगे। तो टॉपिक्स कौन से होंगे? देखो, इससे पहले जो टॉपिक्स थे हमारे, वो टॉपिक्स थे हमारे कौन कौन से थे। तो मैंने आपको अभिकारक पढ़ाया था, उत्पाद पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी। ये तीन टॉपिक मैंने पहले आपको करा दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, ये टॉपिक आता है। तो इसमें आपको पहले टाइप्स पता करने हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जब एग्जाम में आएगा। तो आप पहला जो प्रकार बताओगे वो बताओगे आप संयोजन अभिक्रिया। पहला प्रकार क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। दूसरा जो टाइप्स होगा वो क्या होगा? प्रकार वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो होगा वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। चौथा जो होगा वो द्विस्थापन अभिक्रिया होगा। और जो पांचवा होगा वो उपचयन और अपचयन, दोनों में एक ही में लिख दिया है मैंने, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, पहली संयोजन अभिक्रिया हो गई, दूसरी वियोजन अभिक्रिया हो गई, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया हो गई, और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, और पांचवी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो ये चीजें हैं इसमें, यही हमारे प्रकार है इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं इनकी डेफिनेशन से, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से संयोजन अभिक्रिया होती है और किस तरीके से वियोजन अभिक्रिया होती है, किस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया होती है, किस तरीके से द्विविस्थापन, किस तरीके से अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब किसी अभिकारक में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं दो चीजें ले लूं, कोई सी भी, ए, एक हमारा ए अभिकारक है, एक दूसरा क्या है? बी अभिकारक। दोनों ही हमारे क्या है? अभिकारक है। अगर दोनों को मिलाकर एक उत्पाद बनेगा, मतलब उत्पाद सिर्फ एक ही बनेगा और अभिकारक हमारे दो होंगे। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कोयले का दहन, ये एग्जाम्पल है। कोयले का दहन मतलब इसमें क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, जिसे हम S4 सॉलिड भी कहेंगे, ठोस कहेंगे इसे हम। कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, गैस G4 गैस। ठीक है, O2 हमारा ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बना? ये दो हमारे क्या है? अभिकारक हैं। दोनों को मिलाकर क्या बन गया? एक उत्पाद बन गया, जो गैस के रूप में हमें प्राप्त हुआ। G4 गैस गैस के रूप में प्राप्त हुआ। वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को मिलाकर, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर जो गैस बनी है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही चीज तो बनी। तो यही हमारी क्या है? संयोजन अभिक्रिया, कि दो अभिकारक मिल जाए, दोनों जुड़ जाए, दोनों को मिलकर एक उत्पाद बन जाए। तो ये हमारी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब एक ही उत्पाद बना है, तो हमारी किसमें आ गई? संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक हो या दो से ज्यादा अभिकारक हो, लेकिन उत्पाद सिर्फ एक ही बने। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लिया CaO, ये तो आपको पता ही होगा, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है। इसको आप ध्यान से रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछते हैं। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड होता है, ठोस, S4 सॉल्ट, सॉलिड मतलब ठोस हो गया, प्लस H2O। ठीक है, लिक्विड, ठीक, वाटर हम जिसे कहते हैं। अगर हम बुझे हुए चूने को हम वाटर से क्रिया कराई जाए, जल से क्रिया कराएं, तो क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा, सॉरी, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसे हम कहते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बुझा हुआ चूना। और ये CO, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो दो अभिकारक है इसमें, दो अभिकारक को मिलकर क्या बना? एक उत्पाद बना। यही हमारी क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होगा। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या है? जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। और संयोजन में क्या था? दो अभिकारक थे, और वियोजन में क्या है? एक अभिकारक है, ध्यान रखना। तो संयोजन क्या है? समझ लो एक प्रकार से उल्टा है। संयोजन का उल्टा क्या हो गया? वियोजन। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, उसमें संयोजन में दो अभिकारक थे, इसमें एक ही अभिकारक है, लेकिन एक अभिकारक कितने उत्पाद बना रहा है? दो, या दो से अधिक कह सकते हो, या दो कह सकते हो आप। देखो, दो तो बनाएगा इसमें। पहले इधर अभिकारक दो थे, अब उत्पाद यहाँ पे दो हैं। एक अभिकारक टूट रहा है, दो उत्पादों में
बदल जा रहा है। तो ये कौन सी होगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, AgCl, ठीक है, गोल्ड होता है। तो AgCl, तो ये हमारा क्या है, इसको देखो 2AgCl, ठीक है, इसको हमने क्या करा, हीट करा या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस पर प्रकाश डला, तो ये दो भागों में टूट गया। AgCl था, इसको दो भागों में तोड़ा, ये क्या हुआ, सॉलिड है, ठोस है। दोनों को जब हमने सूर्य का प्रकाश दिया, हीट दी, तो क्या हो गया, दो भागों में ये टूट गया, Ag+Cl, मतलब एक ही अभिकारक। ये इधर वाले अभिकारक होते हैं, आपको पता है, ये अभिकारक दो भागों में टूट गए। मतलब तो ये टूटना, वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, ठीक है, वियोजन, वियोजन हो जाना, टूट जाना, एक ही अभिकारक का दो भागों में टूटना, दो उत्पाद देना, एक अभिकारक का दो उत्पाद देना, यही हमारा क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। और संयोजन में क्या था कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। और वियोजन क्या होती है, एक अभिकारक, एग्जाम्पल से ही आप समझ जाओगे कि एक अभिकारक टूट के दो उत्पाद बना रहा है, यही हमारी क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया होगा। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, बस Cl की जगह हमने क्या कर दिया है, ब्रोमीन कर दिया। बहुत आसान एग्जाम्पल है, Cl की जगह ब्रोमीन कर दिया हमने यहाँ पे, 2AgBr, ठीक है। और ये क्या है, एस फोर सॉलिड, ठीक है। तो ये भी हीट करा गया है, ऊष्मा दी गई है, सूर्य का प्रकाश दिया गया है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये दो भागों में टूट गया। बस क्या करना है, हमें लिखना 2Ag+Br2, दोनों के लिए दो ब्रोमीन है यहाँ पे, दो हमारे Ag, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया, Ag+Br2, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको बताते हैं। तो इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हम पहले विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं, तब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे Fe आयरन दे रखा है आपको, सॉलिड है, प्लस CuSO4, ठीक है, ये मिक्स है हमारा, एक यू का मतलब होता है मिक्स, ठीक है, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट हो गया हमारा, ये हमारा आयरन हो गया। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये वाला जो FeSO4 है, ये हमारा यहाँ से विस्थापित हो गया और कहाँ पर आ गया, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये हटकर SO4 कहाँ से, कह रहा है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दे, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके, मतलब ये वाला तत्व इसकी जगह पे यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो SO4 है ये हटकर कहाँ गया, ये विस्थापित हो गया। कहने का मतलब है हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ से अगर कोई भी एक भी तत्व हमारा विस्थापित हो रहा है, जैसे SO4 यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाना किसी तत्व का, यही हमारा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। जब कोई तत्व एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाए, मतलब दूसरा स्थान ले ले, एक जगह से हटकर दूसरे तत्व का स्थान ले दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आपको परिभाषा कर लेना है याद। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है। एग्जाम्पल ही आपको मार्क्स दिलाएगा, यहाँ पर थ्योरी आपको मार्क्स कम दिलाती है। अगर एग्जाम्पल आपका सटीक है तो नंबर पूरे पूरे होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल परिभाषा है। देखो, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण, उत्पाद कौन सी साइड वाले होते हैं, ये होते हैं उत्पाद, इधर जो बनता है, जो नया रिजल्ट आता है बनकर, ठीक है, वो हमारा उत्पाद होता है। जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, या इलेक्ट्रॉन कह दो, ठीक है, बीच आयन का आदान प्रदान होता है, तब हमारा क्या बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब है, जब कोई अभिकारक, ठीक है, अभिकारकों के बीच आदान प्रदान हो जाए आयनों का, तब वो हमारे क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, Na2SO2, ठीक है, सोडियम सल्फेट भी हम कह सकते हैं AQ, ठीक है, एक्वा मतलब मिक्स है, प्लस BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, एक्वा ये भी मिक्स है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो गया। अब यहाँ पर समझ में कैसे आएगा, देखो यहाँ पर कह रहा है कि
अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण तब होगा जब दो यौगिकों के बीच आयन का आदान प्रदान, मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब हो जाना, इधर से उधर पदार्थों का हो जाना। जैसे मैं कह दूं ये वाला जो Cl है वो इसकी जगह पर आ गया, और ये वाला देखो इसमें द्विविस्थापन का मतलब उसमें एक का विस्थापन हो रहा था, विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा था जिसमें एक का विस्थापन हो रहा था, ठीक है, एक ही पदार्थ हटके इधर को जा रहा था, मैंने आपको बताया था विस्थापन में आप देखोगे तो उसमें एक पदार्थ हटके, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से एक पदार्थ हट रहा है, फिर यहाँ से एक पदार्थ दोबारा हट रहा है, वो इसकी जगह पर आ रहा है। आप ध्यान से देखना, देखो Cl2 यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ गया, तो ये बन जाएगा 2NaCl, दो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इसका भी दो यहाँ पे लग जाएगा, तो 2NaCl उठ के यहाँ पे आ गया, 2NaCl ये बन गया, देखो बन गया। प्लस अब जो यहाँ से SO4 ये वाला Cl2 यहाँ पे आ गया, और जो SO2 था वो उठकर Cl2 की जगह चला गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा Ba, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, SO4 बन जाएगा। इस तरीके से ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और 2NaCl ऐसे करके हम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक पदार्थ यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, एक पदार्थ उठ के यहाँ आया, और ये वाला पदार्थ इधर आ गया, ठीक है, दो पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों, दो पदार्थों के बीच क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये दो पदार्थ इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे विस्थापित हो रहे हैं, हम कह सकते हैं विस्थापित हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब दो पदार्थ एक दूसरे से स्थान से विस्थापित हो रहे हैं या उनके बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो यही हमारी क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आप लिख लोगे, ये एग्जाम्पल प्रूडेंट है, एग्जाम्पल एक ही काफ़ी है इसके लिए, अगर आप अच्छी तरीके से एक ही याद कर लोगे तो आपके नंबर फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट में आएगा और लेकिन बहुत आसान है, इस तरीके से आप याद करोगे। और ये पार्ट 2 हो गया आपका, और पार्ट 3 भी जल्दी आएगा, तो उसको भी आप पढ़ते रहें, ठीक है। पार्ट 3 आएगा और लास्ट पार्ट होगा, उसमें आपका जो अदर्स टॉपिक्स जो बचे हैं वो आपके पूरे क्लियर कराए जाएंगे उसमें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराए जाएंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आपके पास नई वीडियो पहुँचे, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसका आएगा, जितने भी लास्ट वीडियो उस पर जितने भी टॉपिक्स आपके होंगे लास्ट जो बचे हैं वो पूरे कराए जाएंगे उसमें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास वीडियो पहुंचेगी 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है, ताकि अदर्स फ्रेंड्स के पास भी आपके ये वीडियो पहुंचती जाए, उनको भी नॉलेज मिले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे आशा है। नेक्स्ट आता है अपचयन अभिक्रिया। तो सॉरी, उपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे पहले, अपचयन से पहले उपचयन अभिक्रिया पढ़नी है। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या है, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 2 लाइन की लैंग्वेज है, परिभाषा है, उसको आप पढ़ लें अच्छी तरीके से। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के अंदर, जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी होना, हाइड्रोजन कम हो जाए और ऑक्सीजन बढ़ जाए, हाइड्रोजन कम हो जाए और ऑक्सीजन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये उपचयन अभिक्रिया होता है, जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ती आती है और हाइड्रोजन कम होती आती है, तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है, जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो कार्बन ले लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया, C+O2 क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है। जब CO2 बन गया, फिर हमने क्या लिया, कॉपर ले लिया प्लस 2CO+O2, दोनों को मिलाया तो क्या बना, 2CuO, ठीक है, Cu मतलब होता है कॉपर, ठीक है। जब 2Cu बना, हमने 2Cu की किससे कर दी, हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दी। आप इतना भी कर सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ से 2 लाइन भी काफ़ी है, लेकिन हम आगे भी पढ़ाते हैं इस रिएक्शन को क्या करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि पूरी रिएक्शन बनानी पड़ेगी हमें, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिखाने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने जब कॉपर ऑक्साइड बन गया यहाँ पर, तो इस कॉपर ऑक्साइड की हमने किससे रिएक्शन कराई, पहले हमने ऑक्सीजन से कराई थी, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो पहले हमने ऑक्सीजन से चेक किया, तो क्या बना, 2CuO, ठीक है। फिर जब कॉपर ऑक्साइड बन गया तो हम इसकी रिएक्शन किससे करा दी, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से चेक करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ से ऑक्सीजन हट के विस्थापित होकर हाइड्रोजन में जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई इसमें हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, जब CuO की हाइड्रोजन से वृद्धि कराएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे हीट देने पर, तो क्या बनेगा, Cu हमारा अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, यही हमारी क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। बस ध्यान रखना 2 लाइनें हैं, ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, ये हमारी परिभाषा है इसकी।
फिर इसके बाद आता है हमारा अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? अपचयन हमेशा उपचयन के उल्टा होता है, ये ध्यान रखें। जब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा या ऑक्सीजन की कमी होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, ह्रास हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। बस इतना सा है। अगर आपको ऑप्शन याद रहेगा, ऑप्शन याद होगा, तो अपचयन तो अपने आप याद हो गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपचयन तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद आप देख लो अपचयन की अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये आपको पढ़ा दिया। तो इसकी यही वाली हम रिएक्शन दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, इसमें भी लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस समझाना है आपको। CuO+H2 हीट दी Cu+H2, वही रिएक्शन लिखिए, बस समझाना कैसे। हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? जो हम कहेंगे जो ऑक्सीजन था हमारा, वो कहाँ गया? हट के हाइड्रोजन से चिपक गया। चिपका नहीं चिपका? यहाँ पर देखो, वही रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दिया बस। तो हाइड्रोजन जब हट रहा है, हमने क्या करा? जब हाइड्रोजन जो है वो तो अपनी जगह पर है ही, ऑक्सीजन जब यहाँ पर आया, ऑक्सीजन जब यहाँ पर आया, जब तो देखो हाइड्रोजन जब हटा तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑप्शन हो गई। जब यहाँ से कॉपर, और जो कॉपर है वो हमारा अपचयन में है, और जो हाइड्रोजन है वो उपचयन में है। इतना और लिखना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बस वही रिएक्शन उसमें हमने उपचयन में लिखी थी, वही अपचयन में आ जाएगा। बस समझाना है यहाँ पर कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, ध्यान रखना। और सॉरी, उपचयन हो रहा है। और जो कॉपर का हो रहा है वो क्या हो रहा है? अपचयन में हो रहा है। ठीक है, कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है उसका उपचयन हो रहा है। यही चीज़ लिखनी है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको करना है। जो नेक्स्ट बातें आएंगी, जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में पूरे करे जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे उस चैनल को। जब आप हमारे चैनल को देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करें, शेयर भी करें। ठीक है।